नमस्कार और स्वागत है आपका दिव्य वचन चैनल में, जहां हम जीवन की अनकही अनसुनी पर सबसे जरूरी बातों पर चर्चा करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो शायद आपके सोचने का तरीका, रिश्तों को देखने का नजरिया और जीवन को समझने की गहराई को पूरी तरह से बदल कर रख दे। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, न ही कोई धार्मिक उपदेश। ये जीवन की उस गहराई की बात है जिसे हम हर दिन अनुभव तो करते हैं, लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। कल्पना कीजिए, एक पिता अपने बेटे की ओर देख रहा है, वर्षों तक, जिसने अपनी नींदें, अपनी भूख, अपनी इच्छाएं त्याग दी। उसी संतान की ओर जब आंखों में गर्व की जगह दुख, पीड़ा और निराशा झलकने लगे, तब कैसा लगता होगा। कई बार हम क्रोध में, क्षणिक भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमारे ही नहीं, सामने वाले के जीवन को भी हमेशा के लिए बदल देता है। और जब वो बात माता पिता द्वारा अपनी संतान से कही जाती है, तो उसका असर शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है, आत्मा तक जाता है। आज हम उसी एक वाक्य की चर्चा करेंगे जिसे किसी भी माता या पिता को अपने पुत्र या पुत्री से कभी नहीं कहना चाहिए। वह एक पंक्ति जो यदि एक बार मुंह से निकल जाए तो रिश्तों के बीच ऐसी दरार डाल देती है जो फिर कभी नहीं भरती। यह विषय कठिन है, भावनात्मक है, लेकिन जरूरी है। इसीलिए अनुरोध है कि इस चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से आपके जीवन में किसी टूटते रिश्ते की डोर दोबारा जुड़ जाए। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह केवल मां की गोद में आने वाला एक नवजात नहीं होता, वह एक पूरी नई शुरुआत होता है। माता पिता के अस्तित्व का विस्तार होता है। उसका रोना, उसकी मुस्कान, उसकी पहली चाल, उसके पहले शब्द, ये सब उस जीवन की नींव बनते हैं जो उस घर में बसता है। माता पिता अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, नींद, समय, पैसा, ऊर्जा, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा बेहतर जीवन जी सके। वे अपने हर सुख को पीछे छोड़ देते हैं ताकि संतान का बचपन संवर सके। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वही बच्चा बड़ा होता है, सोचने लगता है, निर्णय लेने लगता है, अपनी दुनिया बसाने लगता है। और यहीं से शुरू होती है अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच की खाई। कई बार वो रास्ता जिसे संतान चुनती है, वह उस मार्ग से अलग होता है जिसे माता पिता ने उसके लिए सोचा होता है। और जब यह असंतुलन गहराता है तो माता पिता की भावनाएं चोटिल हो जाती हैं। दर्द, निराशा और गुस्से की लहरें मन में उठने लगती हैं। आप उसे समझाते हैं, डांटते हैं, कभी कभी चुप भी हो जाते हैं। ये सब स्वाभाविक है। आखिर आप चाहते हैं कि वह सफल हो, सुरक्षित रहे और समाज में इज्जत से जिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा क्षण आता है जब क्रोध अपने चरम पर होता है, धैर्य टूटने को होता है और जुबान पर एक ऐसा वाक्य आ जाता है जो कभी नहीं कहा जाना चाहिए। काश तू पैदा ही न हुआ होता। रुकिए, इस वाक्य को सिर्फ सुने नहीं, महसूस कीजिए। यह महज एक कथन नहीं है, यह संतान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। एक पिता या माता जिसने उस जीवन को इस धरती पर लाया, जब वही जीवनदाता उसकी उपस्थिति को ही नकार दे, तो उस संतान की आत्मा पर क्या बीतती होगी। ऐसा कहना केवल उसका अपमान नहीं है, यह उसके आत्मसम्मान, उसके अस्तित्व की जड़ें हिला देता है। उस बच्चे के मन में जो पहले से ही शायद असफलताओं, सामाजिक दबावों और अपनी कमियों से जूझ रहा है, जब वह सुनता है कि उसका जन्म ही एक भूल था, तो वह टूट जाता है। वह सिर्फ व्यक्ति के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में बिखर जाता है। और यह शब्द अकेला नहीं आता, इसके और भी कई रूप होते हैं। अब से तू मेरे लिए मर गया है, तुझसे अच्छा तो कोई और होता, तू तो हमारे लिए अभिशाप निकला। ये सब बातें उस भाव का ही विस्तार है जिसमें माता पिता अपने संतान की केवल किसी गलती से नहीं, उसके पूरे अस्तित्व से विमुख हो जाते हैं। यह ऐसा हथियार है जिसे बोलने वाला तो एक पल के लिए हल्का महसूस कर सकता है, लेकिन सुनने वाला जीवन भर उस वार के निशान अपने हृदय में लिए फिरता है। यहां सवाल यह नहीं है कि संतान गलत नहीं हो सकती, निश्चित ही हो सकती है। संतान भी इंसान है, गलत निर्णय ले सकती है, अपनों को तकलीफ दे सकती है। लेकिन माता पिता होने का अर्थ ही यही है कि आप उस संतान को उसकी सबसे बड़ी भूल में भी अपनाने का संबल रख सके, उसे सुधारने का, संवारने का, रास्ता दिखाने का धैर्य रख सके। आप कह सकते हैं, तुमने मेरी आत्मा को दुख पहुंचाया है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम्हारी इस हरकत ने मेरा दिल तोड़ दिया। ये बातें भी कठोर हैं, लेकिन यह व्यक्ति को नहीं,
उसके व्यवहार को लक्षित करती है, जबकि तू मेरे लिए मर गया ये व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व को नकार देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी संतान से यह कह देते हैं कि उसका जन्म ही एक गलती था, तो आप अपनी ही भूमिका, अपनी ही परवरिश, अपने ही निर्णयों को प्रश्नों के घेरे में डालते हैं? वह संतान आपका ही अंश है, आपकी ही परछाई है। जब आप उसे कोसते हैं तो अनजाने में आप खुद को भी कोस रहे होते हैं। शब्दों की शक्ति अनंत होती है। जैसे वे जीवन में प्रेम, आशा और ऊर्जा भर सकते हैं, वैसे ही वे घृणा, शून्यता और विनाश भी फैला सकते हैं। एक बार मुंह से निकला हुआ कटु वचन हवा में नहीं जाता, वह दिल में घर कर लेता है, आत्मा में धंस जाता है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि इन शब्दों को कोई औषधि, कोई माफी, कोई समय पूरी तरह मिटा नहीं सकता। एक दिन आएगा जब आप वृद्ध होंगे। उस दिन आपको जरूरत होगी अपने बच्चों की नजदीकी की, उनकी बातों की, उनके स्नेह की। पर अगर आपने उनके हृदय में कभी यह विष बो दिया था कि तू मेरे लिए बोझ है, तो उस दिन वह आपके पास भले खड़ा हो, पर उसके भीतर से आपके लिए वह अपनापन, वह भावनात्मक जुड़ाव शायद नहीं बचेगा। ध्यान रखिए, जिस वृक्ष की जड़ को आप खुद ही काट दें, उससे फिर छाया की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसलिए समाधान क्या है? गलती पर संतान को रोकिए, उसे उसकी जिम्मेदारी का बोध कराइए। अगर वह आपको दुख दे रही है तो दूरी बनाइए, संवाद तोड़िए, पर उसकी आत्मा पर हमला मत कीजिए। उसे वह एहसास कभी मत कराइए कि उसका होना ही एक अभिशाप है। यह एहसास किसी भी आत्मा को पूरी तरह तोड़ सकता है। जब भी क्रोध या निराशा अपने चरम पर पहुंचे, एक क्षण को ठहरिए। उस दिन को याद कीजिए जब आपने पहली बार उसकी उंगली पकड़ी थी, जब उसकी पहली मुस्कान ने आपके भीतर का खालीपन भर दिया था। क्या उस मासूम चेहरे को आप वास्तव में मिटा देना चाहते हैं? आप माता पिता हैं, आप मार्गदर्शक हैं, सृजनकर्ता हैं, और सबसे बढ़कर आप प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकते हैं। पर एक वाक्य, एक क्षण का क्रोध उस पूरी छवि को मिटा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह चर्चा आपके अंतर्मन को छू गई होगी। अगर यह बात आपके हृदय में कहीं गूंजी हो, अगर आपने महसूस किया हो कि यह ज्ञान केवल आपके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जरूरी है, तो कृपया इसे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिए। आपका एक साझा किसी को आत्महत्या से, किसी को अवसाद से, किसी रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। दिव्य वचन चैनल का उद्देश्य ही यही है, जीवन से जुड़े उन पहलुओं पर बात करना जो किताबों से ज्यादा जीवन में सीख देते हैं। अगर आप ऐसी ही और चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि अगली बार भी जब हम कोई ऐसा ही जरूरी विषय लेकर आएं तो वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका साथ, आपका समय और आपका विश्वास हमारे लिए सबसे अनमोल है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और जीवन में सदा प्रेम और करुणा का दीप जलाए रखिए। नमस्कार।